दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको HTML और CSS को यूज करके कैरेक्टर को एनिमेट करना यानी कि उसको मूवमेंट देना सिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, हम सिर्फ और सिर्फ इस ट्यूटोरियल में HTML और CSS का यूज करेंगे। बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, मीडियम साइज की रहने वाली है, डोंट वरी। और बहुत ही आसान ट्यूटोरियल है, हार्डली 10-15 लाइनों का कोड में आपका काम हो जाएगा और कोई भी जावा स्क्रिप्ट हम यहां पे यूज नहीं करने वाले हैं। और ये जो कैरेक्टर आप देख रहे हो, जो पांडा आपको दिख रहा है, ये मैंने खुद नहीं बनाया, एक इमेज है। दैट्स वाई हमारा टाइम काफी ज्यादा बचेगा। एट द सेम टाइम अगर आप चाहो तो दूसरे कैरेक्टर के ऊपर भी काम कर सकते हो। ये थोड़ा सा वॉकिंग का है, थोड़ा सा जॉगिंग टाइप का कर रहा है, वो एनिमेशन है। बहुत ही ईजी है। और अगर आप एक स्कूल के स्टूडेंट है या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, एक बिगिनिंग स्टेज पे हो, तो बहुत ही एक अच्छा सा और एक छोटा सा प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए हो सकता है ये। और ऑब्वियसली बात है, आप लोग अपने नॉलेज को यूज करके काफी कुछ अच्छा सीखोगे। सो आज की वीडियो के अंदर हम लोग यही बनाने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने आपको कल की वीडियो के अंदर एक एनालॉग न्यूमॉर्फिक इफेक्ट से 3D क्लॉक बना करके दिखाया था। इसका ट्यूटोरियल और ये जो हमारा फेस स्माइली सा है, एक जो माउस को फॉलो कर रहा है, इसका ट्यूटोरियल ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, इंक्लूडिंग और वेबसाइट का जो लोडिंग एनिमेशन होता है ना, मैंने वो भी ऑलरेडी करा रखा है और बहुत डिटेल में करा रखा है। इन सारे वीडियोस के लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप डायरेक्टली उसको सीख सको। और वो मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा, बट पता नहीं आप कब इस वीडियो को देखोगे। सो मेक श्योर आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन को चेक करें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बार जरूर चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को जाकर के देखें। यहां पे ऑलरेडी मैंने पाइथन ट्यूटोरियल, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गूगल की तरह सर्च इंजन बनाना, व्हाट्सएप की तरह चैटिंग एप्लीकेशन और CSS की भी कंप्लीट प्लेलिस्ट यहां पे रेडी की है। तो कहीं भी आपको लगता है इस ट्यूटोरियल के दौरान कि आपको थोड़ा डिटेल में सीखना चाहिए, तो आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हो मेरे, ठीक है। बहुत डिटेल में और बहुत ही बेसिक से लेकर के एडवांस तक मैंने वहां पे सारी चीजें कवर अप की हुई है। सो डायरेक्टली हम लोग जंप करते हैं यहां पे अपने फोल्डर में और इस पांडा को बनाने के प्रोसीजर में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां पे मैं सारा काम एक फोल्डर के अंदर कर रहा हूं। मैंने एक HTML का नॉर्मल सा फाइल बना रखा है जिसका नाम है इंडेक्स, और वो फाइल आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर। और दूसरी जो मेरी फाइल है वो स्टाइल नाम से, और जो टाइप है इसका .css है, style.css की एक फाइल है। और एक इमेज है मेरे पास पांडा की, ठीक है, और पांडा की इमेज है। अब ये पांडा का इमेज जो है ना, वो आप चेंज भी कर सकते हो। आप जाओगे गूगल इमेजेस पे और यहां पे आप टाइप करोगे स्प्राइट शीट, SPRITESHEET। यहां पे आपको बहुत सारे इमेजेस मिलेंगे और मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप सिंगल इमेज उठाए। मतलब कि जैसे ये एक लाइन में है, ये 2 लाइनों में है, तो इसको आप ना उठाए। अगर पिक कर रहे हो तो फिर यहां से 20 से इसको क्रॉप कर देना, ठीक है। और बहुत सारे इमेजेस आपको मिल जाएंगे। आप चाहो तो स्प्राइट शीट के आगे PNG जोड़ देना। आपको मेनली किस टाइप का पिक करना है। अब देखिए, जैसे ये वाला एक इमेज है जो कि आप मेरे सेकंड वाले टैब में देख सकते हो, जो ये मूव कर रहा है, राइट। अब जब आप बाय डिफॉल्ट इस इमेज को देखोगे ना, तो ये व्हाइट कलर का होगा, ठीक है, व्हाइट जैसा आपको दिख रहा होगा। आप कौन सा पिक नहीं करना है मैं आपको बताता हूं। जैसे आप ये देखोगे तो इसमें डॉट्स बने हुए हैं, थोड़े से ब्रिक्स टाइप के, ईंटें जो होती है ना, ये देखो। आपको ऐसी इमेज के ऊपर क्लिक नहीं करना है, हमें एक नॉर्मल इमेज के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही वो इमेज क्लियर हो जाएगा, वो ब्रिक्स बन जाएंगे। देखो मैंने क्लिक किया, अभी व्हाइट है, और थोड़ी देर बाद देखो ये डॉट डॉट्स बन जाएंगे। इट मींस ये आपकी एक ट्रांसपेरेंट इमेज है, सिर्फ आपका कैरेक्टर आएगा और पीछे इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। और ये आपकी एक PNG फाइल होती है, ठीक है। तो ये आपकी एक PNG फाइल कहलाती है। ऐसे ही मैंने सर्च करके यहां पर लिखा स्प्राइट शीट पांडा। थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे आप एक बार, तो यहां पर आपको ये पांडा की इमेज मिलेगी। बाय डिफॉल्ट ये भी देखने में व्हाइट लग रहा है, और इसके अलावा और भी है यहाँ पे। ये वाला कैरेक्टर मैंने जस्ट अभी देखा, जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो देखते हैं ये व्हाइट रहता है या ट्रांसपेरेंट बनता है। सो वेट करते हैं यहाँ पे हम लोग और देखते हैं कि ये बनता भी है ट्रांसपेरेंट कि नहीं। देखिए, ट्रांसपेरेंट बनाने के बहुत तरीके हैं, बट मैं एक बिगिनर को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये नहीं हुआ। सो अगर मैं अपने उस पांडा पे क्लिक करूं तो ये देखोगे आप डॉट डॉट्स बन करके आ चुके हैं। तो आप इस फाइल को सेव कर लोगे। यहां पे इसके मूवमेंट के सारे पोजीशंस स्पेसिफाइड है, तो मैं इसको यहां से सिंपली कट कर दे रहा हूं, ठीक है। सो ये कट करने के बाद मुझे इस प्रोसीजर पे पहुंचना है। अब कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। यहां पे मैं अपने फोल्डर में आया, मेरा ये पांडा है, मैं राइट क्लिक कर रहा हूं इसके ऊपर, प्रॉपर्टीज पे जा रहा हूं, तो यहां पे आप देखोगे PNG फाइल है। नेम को चेंज करके छोटा सा शॉर्ट सा रख लेना, ठीक है। PNG एक फाइल है। आप जाओगे इसके डिटेल्स पे,
डिटेल्स पे जाने के बाद आपको दो चीजें थोड़ा ध्यान से देखना है। यहां पे डायमेंशन क्या है, मेरे केस में 3000 मल्टीप्लाई बाय 354 है। विड्थ कितनी है और हाइट कितनी है, ये थोड़ा सा आपको डिटेल में देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आपको दूसरी इमेज चेक कर रहा हूं, मैंने एक डोरेमोन भी निकाला था और एक ये वाला इमेज जो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, तो इसकी वो चीजें अलग है। जो डायमेंशंस हैं, प्रॉपर्टीज है, रेजोल्यूशंस है। इसका विड्थ है 1536 और हाइट है 256। अब इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। तो मैं पांडा वाले पे आ गया और इसकी प्रॉपर्टीज लेकर के मैं डिटेल पे आ गया, ठीक है। अब हमें अपने कोड के अंदर कुछ बातों का ध्यान रखना है। मैं राइट क्लिक करके नोटपैड प्लस प्लस में ओपन कर रहा हूं, आप चाहे तो VS कोड या सबलाइन ओपन कर लेना। बट मैं आपको भी यही रेकमेंड करूंगा, अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप स्पेलिंग वगैरह खुद से सीखें और खुद से कोड करने की आदत डालें स्टार्टिंग में, ताकि आप थोड़ा सा डिटेल में और अच्छे से चीजों को सीख पाओ। तो मैं तो यहां पे नोटपैड प्लस प्लस को ही यूज करने वाला हूं। यहां पे मैंने HTML के बेसिक से टैग लगा दिए, जैसे कि HTML हेड टैग, और इसके बाद आता है हमारा टाइटल टैग, और इसके बाद रहेगा आपका टाइटल टैग क्लोज, और इसके बाद आपको कर देना है सिंपली हेड टैग को क्लोज, सिंपल। और इसके बाद आपको बॉडी टैग स्टार्ट कर लेना है और यहां पे आपको बॉडी टैग क्लोज कर लेना है, और इसके बाद आपको HTML के टैग को क्लोज कर लेना है। दैट्स इट। टाइटल को यहां पे हम फटाफट से लिखते हैं, जैसे कि CSS वॉकिंग, CSS कैरेक्टर एनिमेशन, ठीक है। CSS कैरेक्टर एनिमेशन लिखा मैंने और मेरे फोल्डर में आकर के मैं इस फाइल को एक बार रन करके देखना चाहूंगा, तो यहां पे वो चीज आ चुका है। अब मैंने स्टाइल शीट को भी यहां पे ओपन कर रखा है, जो कि एक एक्सटर्नल फाइल है। इस स्टाइल शीट को मुझे लिंक करना पड़ेगा हेड टैग क्लोज होने से पहले। यहां पे मैंने लिखा लिंक करना है मुझे, तो मैंने यहां पे लिंक टैग का यूज किया। REL में मैंने इसको बताया क्या चीज है वो, तो इसको मैंने कहा वो स्टाइल शीट है, STYLESHEET, ठीक है। स्टाइल शीट है। HREF हाइपर रेफरेंस, एक्चुअली वो कहां पड़ा हुआ है, तो आपको पूरा पाथ देना होता है, बट मेरे केस में वो मेरे फोल्डर के अंदर ही है और उसका नाम क्या है, style.css। सेव किया। अब ये style.css आप देख लो, ये वाली फाइल है मेरी स्टाइल, और जो उसका टाइप है वो एक्चुअली CSS है, ठीक है। दैट्स वाई मैंने यहां पे style.css लिखा हुआ है। सो मैं यहां पे आ गया। अब ये फाइल हमारी लिंक हो चुकी है और बॉडी के अंदर मैं आ रहा हूं और हमें कुछ कोड यहां पे करना है। बॉडी के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे एक डिव बनाना पड़ेगा ना। डिव के ऊपर ऑलरेडी मेरे सेपरेट प्लेलिस्ट बने हुए हैं CSS के, उसके अंदर आप CSS के प्लेलिस्ट के अंदर बहुत डिटेल में आप डिव को सीख सकते हो, बहुत ही डिटेल में मैंने करा रखा है, तो मेक श्योर आप जरूर चेक करें उस प्लेलिस्ट को। तो जो पहली मेरी डिव होने वाली है ना, वो एक्चुअली जो है हमारा रहेगा इस पांडा के लिए, और दूसरा डिव हमारा रहने वाला है इस रोड के लिए, जो हमने रोड बना रखा है ना। तो इस केस में भी आप वही रखोगे, पहला केस आपका पांडा, दूसरा आपका रोड, यानी कि कैरेक्टर, और आपका नीचे का ऑब्जेक्ट। तो पहला डिव मैंने बनाया और इसका क्लास मैं एक स्पेसिफाई कर रहा हूं, क्लास इक्वल्स टू कैरेक्टर आप दे सकते हो, बट मेरे केस में चलो मैं पांडा रख लेता हूं, PANDA, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने क्या किया, एक और डिव यहां पे बनाया और उससे मैंने यहां पे क्लोज कर दिया, और उसका भी एक क्लास रख रहा हूं। आप चाहे तो ID रख लेना, मैं क्लास रख रहा हूं। सो क्लास के अंदर मैं क्या कहता हूं, रोड है, तो इसका नाम मैंने रोड रख दिया। दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको HTML के अंदर कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आप आओगे CSS के अंदर, और बॉडी का मैं एक CSS बना रहा हूं। बॉडी के CSS के अंदर मैंने यहां पे कहा जो बैकग्राउंड कलर है मेरा, वो मुझे चाहिए ऑरेंज, और ये कह के मैंने इसको सेव किया। यहां पे आकर के रिफ्रेश किया तो आप देखोगे जो ऑरेंज कलर है वो स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जो कि हमारा ये वाला रहना चाहिए, राइट। सो एक काम हमने पूरा कर लिया है। ना ये हो जाने के बाद जो मुझे रिक्वायरमेंट है, वो मुझे एक रोड बनाने की रिक्वायरमेंट है। अगर आप यहां पे देखो तो एक रोड बना हुआ है, राइट। सो हमें उसको बनाने की भी जरूरत है, तो हम उसकी तरफ भी देखते हैं कि हम कैसे एक रोड बना सकते हैं, ठीक है। तो रोड बनाने की तरफ हम आगे बढ़ते हैं डायरेक्टली यहां पे। उसके लिए मैं अपने स्टाइल शीट पे ही हूं, और यहां पे मैंने इसको कहा, क्लास लगा रखा है हमने, तो डॉट रोड ROAD। ये डॉट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ क्लास है। अगर आप ID दे रहे हो तो आपको हैश देना पड़ेगा। पहला हमारा पांडा है, दूसरा हमारा रोड है, राइट। तो मैं पहले रोड बना लेता हूं। तो मैंने इसको कहा कि भाई एक रोड बनाना है। अब रोड कैसे बनेगा, रोड बनाने के लिए मैंने इसको क्या कहा, मुझे बॉर्डर लगाना है। तो मैंने यहां पे कहा बॉर्डर बॉटम। बॉर्डर कहां लगाना है, सिर्फ नीचे की तरफ। बाय डिफॉल्ट बॉर्डर अगर आप यूज करोगे तो वो चारों कोनों में आता है ना, आउटलाइन आपका, मुझे वो नहीं चाहिए। CSS के बॉर्डर के ऊपर भी 10-15 मिनट की डिटेल्ड वीडियो है CSS के प्लेलिस्ट के अंदर, आप चाहो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के डिटेल में सीख सकते हो मेरे भाई।
सो इसको मैंने कहा बॉर्डर जो है बॉटम की तरफ देना है। बॉर्डर बॉटम कितना होगा, 7 पिक्सल्स का रहेगा हमारा, सॉलिड ब्लैक, BLACK। मैं आपको फिलहाल इतना करके दिखाता हूं, तो आप देखोगे नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगा सीधे से, बट मुझे अंडरलाइन तो चाहिए नहीं, मुझे थोड़ा बहुत रोड का इफेक्ट देना है, जो कि डैश 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 बन के आ रहा है, माइनस माइनस टाइप का। तो इसके अंदर अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि 7 पिक्सल डैश्ड, कि भाई डैश्ड रहना चाहिए। अब अगर आके मैं इसको रिफ्रेश करूं तो आप देखोगे वो गायब हो गया, ठीक है। 7 पिक्सल डैश्ड। अब ये सॉलिड की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सॉलिड तो पहला वाला था, हमें चाहिए डैश्ड। अब अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप नोटिस करोगे हमारा रोड जो है वो बन चुका है। नो डाउट वो सही जगह पे पोजीशनड नहीं है, बट रोड हमारा बन चुका है, राइट। अब मुझे चाहिए मेरा ये कैरेक्टर, और कैरेक्टर को जैसे ही मैं लगाऊंगा वो रोड अपने आप नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। कैरेक्टर कैसे डाउनलोड करना है मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, आप चाहो तो देख लेना, स्प्राइट शीट है ये हमारी, ठीक है। तो पांडा वगैरह लिख करके आप डाउनलोड कर सकते हो, मैंने डिटेल में आपको बता दिया है ऑलरेडी। सो आप जा करके जरूर उसको चेक कर लेना, ठीक है। सो मैं यहां पे अपनी इमेज लगाने वाला हूं, और इमेज की प्रॉपर्टीज मैंने खोल रखी है, PNG फाइल है, हाइट इसकी है 354 और विड्थ है 3000, राइट। सो CSS के थ्रू मैं यहां पे इमेज लगा रहा हूं, तो मैंने यहां पे लिखा डॉट पांडा। अब ये डॉट पांडा कहां से आया, यहां पे मैंने क्लास दे रखा है उसके लिए डॉट, और यहां पे मैंने पांडा लिख रखा है तो इसलिए पांडा। अगर आपने कुछ और लिखा हुआ है तो आप वो लिखोगे यहां पे, ठीक है। ये कह के मैंने इसको थोड़ा सा सेव कर लिया, और मैंने कुछ चीजें यहां पे स्पेसिफाई कर दी, जैसे कि जो भाई बैकग्राउंड है, मैंने कहा बैकग्राउंड URL, कि बैकग्राउंड में एक इमेज लगाना है। क्या नाम है उसका, मेरे केस में पांडा है, टाइप क्या है उसकी, PNG है। ये किया मैंने, बट ये आएगा नहीं जब तक मैं इसकी हाइट और विड्थ स्पेसिफाई नहीं कर दूंगा। तो मैंने कहा उस इमेज की विड्थ कितनी होगी, ठीक है। तो अगर मैं इस इमेज की विड्थ 250 पिक्सल्स कर दूं, अब ये 250 का क्या लॉजिक है मैं आपको समझाता हूं, और इसका जो हाइट है, अगर मैं इसके हाइट को लेट अस से मेरे केस के अंदर 330 पिक्सल्स अगर मैं इसको कर देता हूं, तब आप देखोगे पूरी इमेज ना आकर के सिर्फ आपका सिंगल कैरेक्टर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको फोल्डर में जाकर के दिखाऊं तो यहां तो बहुत सारी चीजें हैं, टोटल 12 कैरेक्टर्स है, 12 कैरेक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आप चेक कर पा रहे हो। लेकिन आया हमारे पास कौन सा, सिर्फ और सिर्फ पहला वाला हमारे स्क्रीन के ऊपर हम देख पा रहे हैं, सिर्फ पहला वाला, ठीक है। सो ये कैसे हुआ, देखिए आपको अपने इमेज की प्रॉपर्टी जो है ना वो सेलेक्ट कर लेनी है और डिटेल्स में जाना है। आपको चेक करना है आपके विड्थ कितना है इमेज का, मेरे केस में 3000 पिक्सल्स है, और इसके बाद आपको यहां पे सिंपली कैलकुलेटर ओपन कर लेना है। अब कैरेक्टर्स कितने हैं टोटल, 12 है इस फोटो के अंदर, ठीक है। तो 12 है, और डायमेंशन कितनी है इसकी, विड्थ 3000 है। तो आप यहां पे लिखोगे 3000 डिवाइडेड बाय 12 कैरेक्टर्स, तो ये आपका विड्थ निकलेगा एक कैरेक्टर का, जो कि आपका 250 पिक्सल्स है, ठीक है। और हाइट यहां पे कितना दिया हुआ है, 354 दिया हुआ है। खैर हाइट थोड़ी सी एक्स्ट्रा थी, दैट्स वाई मैंने कम कर दिया, पूरा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने हाइट थोड़ा सा कम कर लिया, लेकिन विड्थ आपको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। तो अगर आपने कैरेक्टर कुछ और सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे कि ये वाला, तो इसमें जो मेरे पास इमेजेस थी, अगर मैं आपको बैक जाकर के दिखाऊं तो इसमें हमारे पास 6 इमेजेस है। 6 को मैंने इसकी हाइट और विड्थ देख करके मैंने यहां पे कैलकुलेशंस परफॉर्म किए थे, ठीक है। तो ये इमेज बाय इमेज डिफर कर सकता है, तो मैंने 6 को डिवाइड किया था 1536 के साथ, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस तरीके से काम करता है, दैट्स वाई यहां पे 250 है। हाइट आप एडजस्ट करके देख लेना, जब आपको सही लगता है कि वो रोड के ऊपर फिट आ चुका है, कम ज्यादा करके आपको उतना देखना पड़ता है। अगर आप गलत करोगे तो ऊपर इसके सर आ जाएगा कोई और, अगर आप विड्थ बढ़ा दोगे तो दूसरा कैरेक्टर का हाथ पैर दिखना लगेगा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। अब जैसा कि आप देख सकते हो ये हमें बनाना है, और हम एक स्टेप तक पहुंच चुके हैं। अब कोई काम हमारा बचा नहीं है, बस इसको मूवमेंट देना है, और वो भी हम प्योर CSS की हेल्प से ही करेंगे। तो यहां पे मैं आ गया और मैंने कहा एनिमेशन, ठीक है। मैंने इसको कहा भाई एनिमेशन परफॉर्म करना है, नाम क्या होगा, WALK, वॉक। इस वॉक की जगह पे आप कुछ और लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरी मर्जी का नाम रहेगा। मैंने कहा भाई वॉक करना है, कितना टाइम लेगा वो वॉक करने में, मैंने कहा 1 सेकंड के अंदर वॉक करेगा वो, ठीक है। 1 सेकंड का ट्रांजिशन टाइम ले ले, ये मैंने स्पेसिफाई किया। और STEP स्टेप्स मैंने कहा कितने कदम चलाने हैं, कितने स्टेप्स हैं उसके अंदर, फोटो के अंदर 12 है, 12 है, राइट। ये जो इमेज है हमारी, इसके अंदर हमारे 12 स्टेप्स हैं। आप अगर नोटिस करो तो पहले हाथ आगे है, फिर थोड़ा पीछे आया, फिर और पीछे आया, फिर और पीछे आया, फिर और पीछे, ऐसे कर करके एक मूवमेंट है। तो अगर आपके केस में यहाँ पे 3 है तो आप 3 लिखोगे, 5 है तो आप 5 लिखोगे, ठीक है। तो मेरे केस में ये 12 है,
तो मैंने यहां पे कहा इसको 12 स्टेप्स लेने हैं और चलते ही रहना है, तो इनफाइनाइट आ जाएगा आपका। और इसके बाद मैं सिंगल कॉमा लगा रहा हूं नीचे, नॉर्मल कॉमा, सेमीकोलन मत लगा देना यहां पे। और थोड़ा सा टैब दे करके अलाइन कर लेता हूं, नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है टैब। यहां पे आकर के मैं इसको दूसरी चीज कहता हूं कि भाई आगे बढ़ना है, फॉरवर्ड बढ़ना है, और पूरा पेज के ऊपर चलने में कितना टाइम लेगा ये आप चेंज कर सकते हो, उसमें फर्क नहीं पड़ता। मेरे केस में रिफ्रेश करूंगा तो ये 5 सेकंड में यहां से यहां तक पहुंच जाएगा। आप क्लॉक खोल के देख लेना 5 सेकंड ले रहा या नहीं ले रहा। तो मैंने यहां पे कहा फॉरवर्ड, आगे बढ़ने के लिए 5 सेकंड लेगा। इस फॉरवर्ड की जगह पे भी आप कुछ भी नाम रख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको कहा आप वॉक की जगह पे रख सकते हो, ठीक है। कैसे चलाना है, मैंने कहा लीनियर पोजीशन पे, लीनियर, और चलते ही रहना है। तो यहां भी मैंने कहा इनफाइनाइट और सेमीकोलन देकर के मैंने एंड किया। ये हमारा पहला काम। अब हमारे सिर्फ 4 लाइनों का कोड पेंडिंग चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा यहीं खत्म हो गया। अब मैं थोड़ा सा और नीचे आ गया और इस जगह पे मैंने क्या कहा, @ आपको मालूम है मैंने जो पिछले वीडियोस आपको ऑलरेडी करा रखे हैं उसके अंदर मैंने आपको बता रखा है सीएसएस के अंदर अगर एनिमेशन परफॉर्म करना है तो की फ्रेम्स के बिना तो वो पॉसिबल ही नहीं है। पिछली वीडियोस में मैंने बता रखी है ना ये सारी चीजें, इनका लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना। तो यहां पे आपको कहना पड़ेगा की फ्रेम्स। की फ्रेम्स कौन सा वाला, जो भी नाम आपने इस जगह पे दे रखा है। तो मेरे केस में मैंने क्या नाम दे रखा है, वॉक, तो मैं यहां पे उसको वॉक लिखूंगा, ठीक है। अगर आपने कुछ और नाम दिया है तो आप वो लिखोगे। 0% पे क्या हो, अब इस 0% का क्या सेंस बनता है। देखिए जब आप पेज को ओपन करोगे बाय डिफॉल्ट कहां से शुरू होना चाहिए, जब शुरू पेज आपका खुला तब क्या होना चाहिए। जैसे रिफ्रेश करूं तो आप देखोगे वो थोड़ा सा अंदर की तरफ से आ रहा है, ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा ही सही, लेकिन वो अंदर की तरफ से आ रहा है, राइट। तो 0% पे क्या होना चाहिए हमें उसको ये बताना पड़ेगा। तो यहां पे मैं क्या कहता हूं कि भाई 0% पे क्या चीज परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले तो मैंने कहा जो बैकग्राउंड है माइनस पोजीशन रहेगी हमारी इस एनिमेशन की, वो रहेगी 0 पिक्सल्स। कि अगर 0 पिक्सल ही है तो क्यों दिखाना है इस चीज को, समझ रहे हो इस बात को। मैं रिफ्रेश करता हूं तो आपको अभी फर्क देखने को नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा जब 0% है तो कुछ भी मत कर, उसकी पोजीशन जो है वो 0 पिक्सल पे रख, मतलब जहां अभी है वहीं छोड़ दे ना। 0% का काम तो मेरा पूरा हो गया कि 0% पे क्या करना है मुझे, वो मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया कि 0% पे ये वाला काम करना है। अब तो 0 से मेरा मतलब हुआ यहां से स्टार्ट कर जाना कहा है, एंड तक जाना है। अब ये एंड तक जाना है वो कैसे कैलकुलेट करोगे, जो आपकी इमेज की विड्थ होगी ना वहीं तक हमें जाना है। तो मेरे केस में वो 3000 पिक्सल्स है, राइट। सो यहां पे मैं नीचे आ गया और मैंने इसको कहा कि भाई जब 100% एरिया कवर अप करोगे ना तो उस केस में क्या करना है। तो उस केस में मैंने कहा जो बैकग्राउंड की पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, वो 3000 पिक्सल्स हो जाएगा। अगर आपका इमेज का विड्थ कुछ और है तो आप वो रखोगे, यहां पे आके रिफ्रेश करोगे तो फिलहाल कोई फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारा लास्ट 2-4 लाइन और बचा हुआ है। तो एक काम जो है वो मैंने पूरा कर लिया और आपको सारे ब्रेसिस से बाहर आ जाना है और नीचे आने के बाद आप दोबारा कहोगे @ की फ्रेम्स। हमने पहला वाला वॉक का काम पूरा कर लिया, अब फॉरवर्ड का काम करते हैं। तो मैं फॉरवर्ड को यहां से कॉपी कर रहा हूं और यहां ला करके पेस्ट कर रहा हूं कि भाई ये फॉरवर्ड कैसे काम करेगा, ये कैरेक्टर आगे बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा। मैंने कहा 0 जो % है हमारा, उस परसेंटेज के ऊपर ये कैरेक्टर क्या करने वाला है, मुझे इसके मूवमेंट करने हैं। तो मैंने यहां पे कहा ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ट्रांसफॉर्म के अंदर मैंने इसको कहा ट्रांसलेट, TRANSLATE, एक्स एक्सिस के ऊपर, यानी कि हमारा इस पोजीशन पे ट्रांसलेट कर। इसे कितना ट्रांसलेट कर, तो मैंने यहां पे कहा -100 पिक्सल्स ट्रांसलेट कर दे। सेमीकोलन लगा करके सेव करता हूं, यहां पे आता हूं और रिफ्रेश करता हूं तो फिलहाल आपको कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा, राइट। अब यहां पे मैं नीचे आया और मैंने इसको कहा 100% के ऊपर क्या एनिमेशन है जो हमें परफॉर्म करना है, तो वो मैंने इसको स्पेसिफाई किया। ये सेम चीज रहेगा, यहां से मैं कॉपी कर रहा हूं और पेस्ट कर दिया मैंने। और 100 पे मैंने कहा कि भाई स्क्रीन का 1200 एरिया कवर अप कर ले। मैं यहां पे आता हूं और रिफ्रेश करता हूं तो आप नोटिस करोगे ये काम नहीं कर रहा सही से, राइट। तो कहीं ना कहीं हमने कुछ मिस्टेक किया है, उसे हमें एक बार चेक करना पड़ेगा। सो ऑब्वियस ही बात है, मूवमेंट की जो चीजें हैं वो यहीं पे होंगी। तो यहां पे मैंने स्टेप के बाद स्पेस देना भूल गया था। अब अगर मैं यहां पे आऊं और अगर रिफ्रेश करूं तो आप देखोगे इसकी मूवमेंट शुरू हो गई है और ये थोड़ा सा अंदर की तरफ से आ रहा है। वो इसलिए है क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ रखा हुआ है, समझ रहे हो इस बात को। अगर मैं इसको 200 करके सेव करूं, -200 करके अगर मैं इसको सेव करूं तो आप देखोगे थोड़ा और अंदर से निकल करके आ रहा है वो।
तो हमें लगना चाहिए ना वो अंदर से आ रहा है, ऐसा ना लगे कि स्क्रीन के बाहर से ही आ रहा है चल करके। और अगर मैं इसको 50 पिक्सल्स कम कर दूं तो वो डायरेक्ट ऐसा लगेगा कि वो सामने से सीधे स्क्रीन से ही प्रॉपर चल करके आ रहा है, जो कि इस केस में नहीं है। इस केस में तो वो डायरेक्ट 100 पिक्सल से आ रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये गायब नहीं हो रहा, ये आधे स्क्रीन आधा एरिया इसका बॉडी गायब हो रहा है अगर आप देखोगे तो अगर आप चाहते हो पूरा ये अंदर तक चले जाए तो ये 1200 की जगह पे 1300 करके देख लेना। रिफ्रेश करता हूं, काम ना करे तो 1100 करके देख लेना। इस वैल्यू को कम ज्यादा करके देख लेना अपने स्क्रीन के अकॉर्डिंग। अब अगर आप देखोगे तो प्रॉपर गया वो और इधर से निकल करके आ गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ना हम लोग इसको एनिमेट करते हैं। और ऐसे ही मैंने दूसरे कैरेक्टर के साथ किया। ऐसे ही मैंने आपको क्लॉक बना करके सिखाया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्माइली फेस दिखाया था और वेबसाइट का लोडिंग एनिमेशन दिखाया था। जब तक वेबसाइट लोड नहीं होती ये एनिमेशन कैसे काम करता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आ चुका होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट जरूर करें। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।